इसको हम आगे थोड़ा सा अब और बढ़ाते हैं। हमारे पास कुछ सवाल हैं जो स्टूडेंट्स हमसे अक्सर पूछते हैं, और ये स्टूडेंट किसी, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या फाइनल ईयर का हो, चाहे वो प्लेसमेंट देख रहा हो या अभी कुछ और पढ़ रहा हो, एक बड़ा कॉमन सा सवाल, सिचुएशन आती है, सवाल मैं नहीं कहूँगा, कि हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में जहाँ सब लोग घर पे बैठे हुए हैं और सब एक ही जगह पे हैं, कोई टाइमिंग्स, ऑफ कोर्स जब ऑनलाइन क्लासेस कॉलेजेस में हो रही हैं तो एक अलग बात है, लेकिन यह है कि आज जो एक टिपिकल होता है, एक हमारा रूटीन होता है कि सुबह उठ के और तैयार होना है और नहा के और फिर बाहर निकलना है, कॉलेज जाना है, शाम को 4 बजे आना है, आने के बाद में हमारा एक रूटीन होता है। अब वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। तो एक सवाल है जो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा जरूरी है, और ये मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ कि हमारे इस जो अभी सिनारियो चल रहा है उसमें सेल्फ डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है? हमारे लर्निंग के लिए सेल्फ डिसिप्लिन का क्या कोई रोल है हमारी जिंदगी में, और खासतौर पे स्टूडेंट जिंदगी में लर्निंग के लिए? शुक्रिया खजाई साहब, अगर इस पे आप कुछ बोलें। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड मेरा जो मैसेज है वो स्टूडेंट्स के लिए और मेरे अपने लिए इक्वली एप्लीकेबल है। और मेरा मैसेज और मेरी समझ से वो ये है कि बाय द वे, लर्निंग की कोई एज नहीं है, कोई पीरियड नहीं है कि आप सुबह पढ़ सकते हैं, रात में लर्न कर सकते हैं, बचपन में कर सकते हैं, जवानी में कर सकते हैं, बुढ़ापे में कर सकते हैं। इनफैक्ट द करंट टाइम्स कॉल्स फॉर constant learning. We must continue our learning, each one of us and every student has to continue learning, or it can and it will only happen with your self discipline. और वो सेल्फ डिसिप्लिन खाली ये डिसिप्लिन नहीं है कि मैं सुबह उठूं और नहाकर कॉलेज चला जाऊं। ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन ये है कि मैं क्या अपनी लर्निंग असेस कर रहा हूं, क्या मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ कि नए रेफरेंसेस क्या हैं इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, lot of these seminars, these workshops, these lectures that I have done in my life have been face to face. So virtual sessions was something new that I'm doing, and I have to adapt and learn new tools. I have to learn how do I really keep everyone engaged on a virtual session. How do I make sure कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए और ये मीनिंगफुल। तो हर एक को लर्न करना बहुत जरूरी है और अपना एक रूटीन और एक डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। आई थिंक इट इज, एंड बाय द वे, इट इज नॉट फॉर टुडे, इट इज फॉर एवर। So two messages on if I can give in short. One is learning is constant and ever going, so it is never going to stop. And point number two is that it is your self discipline that would make the difference. And self discipline आपके अपने रूल्स हैं। आप सुबह पढ़ना चाहते हैं, आप रात में पढ़ना चाहते हैं, आप पड़ोसी से हफ्ते में एक बार इंगेज करना चाहते हैं और अपने प्रोफेसर को दिन में 2 बार कॉल करना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट एंड वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। आपको पॉडकास्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है या आपको एक बुक पढ़ना जरूरी है, दैट इज योर दिस। लेकिन यू हैव टू कंटिन्यू लर्निंग एंड यू हैव टू हैव दैट कंट्रोल ऑन योरसेल्फ दैट यू फॉलो थ्रू। कज़ाई साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। और हमें ये बताने के लिए कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं डॉक्टर बबीता कटारिया, जो who is working as a director of UIC and she spearheads UIC activities. और डॉक्टर बबीता कटारिया का जो सारा उनका काम रहता है वो है कि स्टूडेंट्स के लिए जो है उनकी स्किलिंग के लिए और उनकी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। तो उनके बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग में, जो बच्चे उनसे पूछते रहते हैं और उनके दिमाग में कुछ बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है वो कज़ाई साहब से अगर आप जहमत करें पूछने की, डॉक्टर बबीता।
Good afternoon, Mr. Kidwai. It was really a very knowledge-enhancing session we had just now. And being a director of UIC, many of the students every day approached me that in that type of scenario where we are like sitting in home and nobody's there to help us because parents are not very much what you can say, they are not very easy for them to be online to understand computer language, and they are just closed in their homes. So every day the students just call me, ma'am, how to compare which particular platform we should use. For example, in your slide, you have given so many platforms like Udemy, etc. So how they should compare a platform which they should be, it is beneficial for them and it is easy to learn and without any mentor or somewhere or someone in their home or in surrounding. So just kindly please help the students. Thank you for this question again. मैंने जवाब दिया था मेरी स्लाइड में, और वो ये है, गेट योर हैंड्स डर्टी, एक्सपेरिमेंट। आप यूडेमी पे जाइए, अपनी इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पर कोर्सेज ढूंढिए, पढ़िए, आपको देखिए आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप उस नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कीजिए। बाकी काम भी, ऑल स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड, यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन इट, you have to talk on that subject with your professors, with your colleagues, with your friends, with the relatives that you know would know on that subject. तो आप वो देखिए आप, और अगर if that works for you, well and good, go on YouTube, open a lecture by someone on that same subject, listen to that, find a podcast, उस पे देखिए। और जब आप ये अपने हाथ गंदे करेंगे और काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओके, इसमें से ये मीडियम मेरे लिए सबसे इफेक्टिव है, इसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आया, इसमें मैंने सबसे ज्यादा सीखा, एंड देन कंटिन्यू विद दैट मीडियम। बट आई मीन डोंट, that's what I was emphasizing, you will have to get your hands dirty. I mean, if you are expecting कि कोई पका पकाया ला के देगा कि ये लेक्चर नंबर दिस, पेज नंबर दिस, I think that reference, that paradigm has to change. अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम सो फार ऐसा है कि आप क्लास में जाइए, टीचर ने सब कुछ सारे रेफरेंसेस पढ़कर, सारी किताबें पढ़कर, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उसकी समरी आपको दे दी और आपने वो पढ़ लिया, और आप एंड वो आदत, वो रेफरेंस है मेरा। तो अभी भी मेरी उम्मीद ये है कि अच्छा अब बताइए, अब आप टीचर क्लास तो ले नहीं रहे, तो अब ये बताइए कि अब कहाँ से मिल जाएगा ऐसी मुझे पका पकाया। I'm sorry for using this word, but that's what it is. You will have to get your hands dirty. That means अगर हम स्टूडेंट्स को ये बोले कि अपनी अप्रोच को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे जमाना बदल रहा है तो उसी हिसाब से उनको भी अपनी पढ़ाई की अप्रोच को बदलना पड़ेगा। ना तो उनको बना बनाया मिलेगा, और उनको पहले सबसे बड़ी बात है उनको ढूंढना पड़ेगा। और आपके जो 5 स्टेप्स हैं, आई थिंक अगर स्टूडेंट्स को फॉलो करें तो आई होप दे विल हैव दिस आंसर इज वेरी राइट कि भाई आप 5 चीजों को, इन 5 चीजों को यूज करते हुए, अपनी अप्रोच को बदलते हुए अपने प्लेटफॉर्म को ढूंढ के अपनी लर्निंग करें इन हाउस बैठ के। So I think it is a good answer to them. Yeah, thank you so much. Thanks for your answer. Thank you. Dr. Kataria, thank you so much. बड़ा आपने रेलेवेंट सवाल पूछा और हमें बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब मिला इसका। Get your hands dirty, in short, is the answer. किदवाई साहब, हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हुए हैं, मिस्टर विनीत नेहरा। ये भी UIC का एक हिस्सा है, ही इज एसोसिएट डायरेक्टर इन UIC। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोई एक और जो the question that he comes across from the students. Mr. Nehra, can I request you to question Mr. Kidwai? Thank you so much, Kidwai sir, for having you such a meaningful session today. And from the student side, I just want to ask one question, that many online courses, certification are going on, online training are going on. So these days, students are also following it up. So my question is, these days, as a student, as proud of the student is going to follow this online training, online session. So my question is, do the companies also value this? And what is the future
students or anybody can expect on these online courses and sessions? Okay. So if I've understood the question clearly, what you're saying is that ये जो online courses हैं और ये जो आजकल available certifications हैं, क्या companies इनको value करती हैं? हाँ जी. Okay. So again, a very relevant question, and I get this question very often from youngsters. And my response to this is actually, no, certificates are not valued. Certificates and degrees are not valued, people are valued. And what value do you bring to the organization? What knowledge do you bring? What capability do you bring is valued ultimately. किसी जिन यूनिवर्सिटीज का जिन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू हो गई, उनकी वैल्यू इसलिए नहीं हो गई कि वो सर्टिफिकेट बड़े अच्छे हैं, वो खास हैं, उन यूनिवर्सिटीज का नाम बड़ा अच्छा है. उनकी वैल्यू इसलिए हो गई कि वहां से आने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स केपेबल हैं. They bring that knowledge, they bring that capability to the organization, to the society at large. So I think my response to this is once again the last slide that I shared, and which is work on your capabilities and your knowledge. अगर वो है तो आपके सर्टिफिकेट्स की वैल्यू कंपनी करेगी, और अगर वो नहीं है तो आप कहीं से भी सर्टिफिकेट ले आइए, कोई भी डिग्री ले आइए, उसकी वैल्यू नहीं होगी. Sorry for being harsh, but No. This is a reality. Thank you so much, sir, for your very meaningful answer. I would really love your session today. Thank you, Mr. Nehra. That was a very important question for the students. प्रभात साहब, हमारे साथ एक और जनाब हैं, Mr. Tapomay Chakravarti. He is also part of the UIC team, and he is a business analyst there. I would request him to ask if there is any question that he would like to, if he has something in mind. First of all, thank you, sir. Thank you for this wonderful session. So my question is, nowadays, looking at the current scenario, most of the students are, confined at their home, and their colleges are also closed. So in this scenario, how to connect the physical health and learning? I mean, how do you relate these two things? Yeah, okay. Thanks for that one, Tapomay. I think it is very clear that the old the जो कहावत है, which still holds good, कि healthy mind lives in a healthy body. तो हमें constantly अपनी physical well-being पर काम करना होगा. Not just physical, हमें actually हमें काम करना पड़ेगा at 4 levels, and maybe I'm giving you a little longer answer to this, but we have to work as individuals. We have to work on 4 levels. One is on our physical well-being. So just taking care of what do you eat, when do you eat, how do you sleep, and what bit of exercise. I mean, there are a lot of things that within the constraints of the house and within the lockdown constraints could still be done. And as and when this opens, we have to make sure that we leverage the external environment also. But हमारी physical well-being पर काम करना होगा. हमें अपनी emotional well-being पर काम करना होगा कि हम अपने we have people around us who we can talk to. जब मुझे डर लग रहा है तो मैं किसी से बात कर सकूं कि मैं डर रहा हूं. जब मैं परेशान हूं तो मेरे पास कुछ ऐसे लोग हों जिनसे मैं अपनी परेशानी शेयर कर सकूं. So उस well-being पर काम करना होगा. For us to be really healthy and be successful, we will have to work on our mental well-being, and which is how are we refreshing ourselves, how are we learning new things, how are we really equipping ourselves on the latest changes in the society and in the work and in the space that we work. So हमें अपने सारे levels पर काम करना होगा for us to be able to make the best use of, and when all this would come together, that is when we would deliver the best of our capabilities, and that's when we would be the most
beneficial for the society and for the organizations that we work for. So it's a long answer to a short question, but I think it is pertinent that we continue working on our well-being of all kinds. Thank you, sir. अब मैं बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए. We are nearing the end of the session, Mr. Kidwai, but before we end the session, I just have one last question. These days, wherever you see in media across the globe, आप किसी भी country, चाहे आप कोविड की बात करें या कोविड के वजह से जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो इकोनॉमिक स्लो डाउन है या हर तरीके से जो हर आदमी आम आदमी इम्पैक्ट हो रहा है, चाहे वो जिंदगी की बात है या वो जो है इकोनॉमिक्स की बात है, हर आदमी इम्पैक्टेड है, हर कंट्री, हर एरिया, हर रीजन इम्पैक्टेड है. जब न्यूज़ चैनल खोलें उसमें सिर्फ नेगेटिव चीजें हमें दिखती हैं. तो आज ऐसा लग रहा है कि सब चीजें, कोई भी चीज ठीक नहीं है और सब चीजें गलत ही हो रही हैं और खराब की तरफ बढ़ रही हैं. तो मेरा सवाल आपसे बस ये है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस सिचुएशन में, इज देयर एनी सिल्वर लाइनिंग इन दिस सिचुएशन, या ये कहिए कि इस अशांत काल में क्या हमारे लिए और स्टूडेंट्स के लिए क्या कोई ऐसी चीज है जो वो पॉजिटिव हो और जिसकी तरफ उनको देखना चाहिए, और इस सिचुएशन में भी उनको कोई होप और पॉजिटिव चीज देखनी चाहिए कि नहीं? Definitely positive. So it's a very pertinent question, and I think all of us are struggling with it. I have my fair share of frustration, so to say, in the given circumstances, because I also tend to see. But there are moments when we have this, and then we have to all try and overcome that. Positive चीज जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि for students in particular, and by the way for the whole society, digitization जो एक powerful force थी और है आने वाले वक्त में जो बहुत important हो जाएगी, वो accelerate हो गई है. और वो ना सिर्फ accelerate हो गई है because it has to reach out to everyone, it is also democratized a lot. So web conferences, web calls for example, ये corporate के खेल थे. We used to do it in corporates. They were costly tools that were deployed, and you needed a lot of paraphernalia to be able to do good conferences. Now the tool is made cheaper and easily accessible. Anyone and everyone is doing video conferences. Democratization of knowledge and learning. There's so much which is easily accessible and is acceptable and acknowledged by the society at large. Everyone understands that this is how you can learn and you can leverage, and there's so much society is giving back. So I think there is a lot that is happening and that is becoming easily accessible. And also overall as a society we are experiencing it all together. So Amir, Garib, developed economies, underdeveloped economies, developing economies, all of us are going through the same thing, and now the differentiator is our ability to handle this. So it's not about how evolved as a society are we. It does not matter अमेरिका के पास अगर per capita income ज़्यादा है या कम है, और हमारे किस स्टेट में इंडस्ट्री ज़्यादा है या कम है. All of us are struggling with it, and everyone will have to reinvent and find our own ways of handling this situation. And I think so it has created a level playground for all of us. So I think that's an opportunity for us, for students. This brings this opens lot many doors, and this also gets the competition much more fairer for them. So I think I hope I have responded to the question that you had. I see definitely positive signs. मैं अब डॉक्टर बबीता कटारिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ शब्द कहें एज अ वोट ऑफ थैंक्स फॉर मिस्टर किदवाई फॉर टेकिंग आउट टाइम हियर. बबीता मैम. किदवाई साहब, सबसे पहले हम AK2 यूनिवर्सिटी की फैमिली की तरफ से
आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए। आपने हमारे बच्चों के बहुत सारी चीजों को उनको क्लियर किया आज अपनी प्रेजेंटेशन से। और प्रेजेंटेशन एक बहुत उम्दा तरीके से इस प्रेजेंटेशन को आपने तैयार किया। स्टेप बाय स्टेप आपने बच्चों को एक एक चीज बताई, और लास्ट में जो आपका बात थी कि अगर हमारे में अपनी काबिलियत है तो अपने आप ही सक्सेस हमारे पीछे आएगी, और उसको पाने के लिए हमें अपने हाथ भी गंदे करने पड़ेंगे। लर्निंग को हमें कभी स्टॉप नहीं करना पड़ेगा। लर्निंग को हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि वो हमारे को, अगर हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमारी लर्निंग जो होती है और बढ़ जाती है। जो ये वाला जो लाइन थी, ये बहुत प्यारी लाइन थी आपकी कि अगर हम पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, वो अपने तक रखते हैं। अगर हम आज कॉर्पोरेट को देखते हैं तो कई बार हम कॉर्पोरेट में जाते हैं, जो कि मैंने भी फील किया है कि कॉर्पोरेट में जाते हैं सब लोग अपने तक चीजों को संकुचित कर लेते हैं, अपने तक ही रखते हैं, वो आगे नहीं बोलते। तो लेकिन जबकि मैं ये समझती हूँ कि बीइंग अ टीचर ऑल्सो, और अब एक डायरेक्टर प्लेसमेंट होके भी, और जब हम कैंपस हायरिंग प्रोसेसेस के अंदर भी बच्चों को देखते हैं कि उनको कई क्वेश्चंस के जवाब नहीं आ रहे होते, और उस समय बच्चे बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे को आंसर बता रहे होते हैं कि अंदर क्या क्वेश्चन पूछा, बाहर क्या क्वेश्चन, हमें कैसे कैसे जवाब देना है। और रिपीटिशन में एक क्वेश्चन आ रहा है और रिपीटिशन में एक जैसा आंसर आ रहा है, तो ये लाइफ लॉन्ग, अगर मैं आप उस 10 साल बाद भी पूछूंगी उस बच्चे से इस समय कैंपस हायरिंग में तुमने क्या क्वेश्चन कहा, क्या जवाब दिया था, तो शायद उसको वो याद होगा कि उस समय जो शेयरिंग हुई थी और उस समय जो एक लर्निंग हुई थी वो लाइफ लॉन्ग। तो आपकी जितने भी आपने चीजें बताई, अगर हमारे बच्चे इस चीज को सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से सुने और इन चीजों को अपने पूरे के पूरे अंदर उसको इनकलकेट करें कि इन चीजों को हम इस तरह से फॉलो करते हुए और अपनी सक्सेस स्टोरीज लिखे और हमें भी बताएं, जिससे हमें बड़ी खुशी हो। आप आपने हमारा बड़े छोटे से वक्त के अंदर हमने आपको इनविटेशन भेजा और उसको एक्सेप्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम अपने वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे AT2 के स्टूडेंट्स के लिए इतनी बहुत लर्निंग वाली प्रेजेंटेशन हमें दी है। इट रियली enhanced our knowledge also, and also we feel that the students will be also very happy to hear about your the words you have told them। और दूसरी बात ये है कि आज हमारे बीच में इजाज सर हैं, ये हमारे AT2 के एडवाइजर हैं। आज इन्होंने जो सेशन मॉडरेट किया, जिस तरह से हमने बताया और जिस तरह से हमारे सामने ये क्वेश्चनियर का सेशन चला और चीजें चली, और बच्चों ने भी सुना, सुनेंगे और सुनना भी चाहेंगे बार बार, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं UIC के मिस्टर विनीत नेहरा, उनका मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो भी यहाँ पे हैं। हमारे तपोमय जो हमारे डेटाबेस मैनेजर भी हैं और बिजनेस एनालिस्ट भी हैं, ही इज ऑल्सो वेरी रिफाइंड पर्सन, और उन्होंने भी अपना वक्त निकाल के यहाँ पे इस सेशन में आए। और फाइनली मैं सारे बच्चों की तरफ से, उनकी एक टीचर होने की तरफ से, उनकी एक डायरेक्टर होने की तरफ से, इस डिपार्टमेंट की मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और आने वाले वक्त में भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बार बार इस प्लेटफॉर्म पे आपको हम बुलाएंगे और आपकी नॉलेज को हम लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर बबीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का, मिस्टर किदवाई को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने का। थैंक यू सो मच मिस्टर किदवाई, थैंक यू सो मच। आपने हमारे जो स्टूडेंट्स के जितने भी सवाल थे, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाने की, स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की है। ख़ास तौर पे मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ कुछ ही शब्दों में किस तरह से स्टूडेंट्स तक पहुँचाने की कोशिश की। आप इस चीज़ का आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आप हमारे लिए आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वी रियली थैंक यू फॉर डूइंग ऑल दिस एंड helping us take this initiative forward to help the students community. Thank you so much for that. And we may also ask you again for maybe another topic. We may invite you to come to our platform and speak to our students again. Maybe in future we'll also like to do some live webinar where the students can ask you questions on a live platform. But until then, thank you so much for coming. And I would also thank our team, UIC team, to come here and ask questions and represent the students community and clarify the common questions that they have. Thank you so much for that.
Before we close, I just have something to say to our students. Stay in action, as Mr. Kidwai said. आप एक्शन में रहें, क्योंकि आप एक्शन में रहेंगे तो सब चीजें चलती रहेंगी. ये सीरीज जो हमने शुरू किया है, ये आपके लिए है. आप इस चैनल को, AKTU चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे UIC प्लेलिस्ट को देखते रहिए, हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहिए. ये आप ही के लिए हैं, आपके बेनिफिट के लिए, आपकी प्लेसमेंट रिजल्ट को बेहतर करने के लिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. जय हिंद.